लुत्फ़ ये इस हवा की वजह से जो मेरे अंदर पैदा हो रहा है, इसको ट्रांसफ़र करना इस कैमरे के बस की बात नहीं है। ये है दोस्तों हमारी AVE ट्रेन स्पेनिश रेलवेज़ की, जो कि हमें लेके जाएगी बार्सिलोना से कुर्तुबा तक। तो चल के देखते हैं कौन सा डब्बा है हमारा और कौन सी सीट हमारी। ये जो है भाई 10 नंबर, मुझे जाना है 5 नंबर में। तो ये है 5। मैंने सफ़र शुरू कर दिया है दोबारा अपनी अगली डेस्टिनेशन कुर्तुबा की तरफ। और ये सफ़र हमने प्लान किया था बार्सिलोना से बाई ट्रेन टिल कुर्तुबा। और ट्रेन है स्पेनिश रेलवे की AVE हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी टॉप स्पीड है 310 किलोमीटर 310 किलोमीटर पर आवर। और इस पे हम जा रहे हैं बार्सिलोना से कुर्तुबा। कुर्तुबा एक बड़ा तारीख़ी शहर है, बड़ा मशहूर शहर है, ख़ास तौर पे अरब और मुसलमानों के अंदर, क्योंकि इसकी तारीख़ जाके मिलती है बनु उमैया और बनु अब्बास के दौरे ख़िलाफ़त के साथ, कि जब बनु उमैया 8वीं सदी में उनको शिकस्त हुई बनु अब्बास से और बगदाद से उन्हें निकलना पड़ा, तो फिर उन्होंने आके अपनी हुकूमत कायम की अंदलूस या अंदलूसिया, वो वाला सारा इलाका है जिसमें ये स्पेन, जिसको हम स्पेन कहते हैं आज। तो कुर्तुबा और गरनाता ये 2 बड़े मशहूर शहर थे, जिनको बड़ी एक तारीख़ी हैसियत, बड़ी सेंट्रल इनकी वैल्यू थी उनकी बनु उमैया की खिलाफत के अंदर, जो उन्होंने अंदलूस के अंदर कायम की थी आके। ये ट्रेन हमें यहाँ से 4 घंटे और 50 मिनट यानी तकरीबन 5 घंटे में पहुँचाएगी बार्सिलोना से कुर्तुबा। ये देख लो भैया, ये है ट्रेन की स्पीड इस वक्त ये चल रही है 288 किलोमीटर पर आवर, 288 किलोमीटर पर आवर्स। और ये आ रहा है इस वक्त स्टेशन जिस तरफ ये जा रही है माद्रिद अटोचा। टेम्परेचर है 28 डिग्रीज़। ये क्या है, मेरे ख्याल में TT के बैठने के लिए कोई जगह है। वाह, ये है बोर्ड रेस्टोरेंट। ये अच्छा हो गया यार कि रेस्टोरेंट बिल्कुल मेरे साथ वाले डब्बे में ही था। ट्रेन का सफ़र जारी है और जो सैंडविच और कोक मैंने ली थी वो मैंने खा ली है और थोड़ा सा ताज़ा दम हो गया। ये जो ट्रेन है AVE बार्सिलोना से कुर्तुबा तक, ये मुझे पड़ी थी 80 यूरोज़ की। और ये रिलेटिवली सस्ती मिल गई मुझे, कि ये मैंने काफ़ी दिन पहले उसको बुक कर लिया था। लेकिन मैं बाकी इनके फेयर्स देख रहा था कि अगर आप जाने से बिल्कुल पहले टिकट ख़रीदें तो वो आपको फिर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, करीबन इससे डबल प्राइस के ऊपर। अभी इस वक्त ट्रेन की स्पीड है 288 किलोमीटर पर आवर, 288 किलोमीटर पर आवर। और बहुत ज़्यादा झटके या बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं है, अंदर से कोई इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा। थोड़ी बहुत हिलजुल तो है, तो वो इतनी तो होती है यार। दोस्त बहुत सारे कहते हैं कि शायद ये इस तरह से घूमना फिरना और ये एक अय्याशी है, एक तरह की देखने का सोचने का नज़रिया है। आप किस तरह से चीज़ को देखते हैं, किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो भाई सफ़र जो है वो अय्याशी नहीं होती। सफ़र बिल्कुल जिस तरह से आप कोई चीज़ सीखने के लिए कोई वीडियो देखते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बिल्कुल सफ़र भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। जब आप मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स के अंदर से सफ़र करते हुए जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, तो आप
बेतहाशा चीज़ें सीखते हैं, आपकी सोच खुल जाती है, आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाता है, आपका जो होराइज़न है वो वसी हो जाता है, आप मुख्तलिफ एंगल्स से सोचने के काबिल हो जाते हैं, आपकी सोच इतनी ज़्यादा नैरो नहीं रहती है, आप दूसरों के नज़रियों को भी बड़ी आसानी से फिर समझना शुरू कर देते हैं। बल्कि ये एक मशहूर कॉल भी है कि अगर आपको किसी शख्स को जानना है तो किसी को भी जानने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप उसके साथ सफ़र करें, वो उस सफ़र में किस तरह से बिहेव करता है, वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, या रास्ते में कुछ जो थोड़ी बहुत मसाइल आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वो किस तरह से फेस करता है, तो उससे आपको एक शख्स की सोच का अंदाज़ा होगा। तो किसी भी शख्स को जानने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो उसके साथ सफ़र करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई इस तरह के लग्जरी सफ़र करने की हैसियत तो हर शख्स की नहीं होती। अब यहाँ पर गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं कि सफ़र ज़रूरी नहीं है कि लग्जरी हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप पैदल सफ़र अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पैदल करें, अगर आप जहाज़ का सफ़र अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करें, अगर आप यूरोप का सफ़र अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करें, अमेरिका का कर सकते हैं वो करें। आप कहीं का भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि भैया आप अपने शहर से दूसरे शहर जाने तक का सफ़र तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो करें। सफ़र करते करते रात हो गई है और करीबन 10 मिनट में हम अपनी मंजिल करतबा तक पहुंचने वाले हैं। अब एक मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है और वो ये कि ये ट्रेन की जो डेस्टिनेशन है ये कोई और शहर दिखा रहा था, बड़ा मुश्किल सा नाम, लेकिन जो मेरी टिकट के मुताबिक इसको ट्रेन को करतबा जाना था, जाना है। अब मुझे पता नहीं कि कन्फ्यूजन क्यों हो सकता है कि करतबा कोई एक स्टॉप हो जहाँ ये ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा हो तो इसको बोर्ड पे दिखाना चाहिए। बहरहाल 10 मिनट हैं अभी टिकट के मुताबिक, तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि भाई ये करतबा से गुज़रती है ट्रेन या बिल्कुल ये गलत मंजिल की तरफ गामज़न है। पहुंच गए करतबा अपनी मंजिल पे। उतरते वक्त पूछ लिया था मैंने एक बंदे से यार कि भाई ये करतबा ही है, तो उसने कंफर्म कर दिया, फिर मैं इसलिए उतर गया इसी स्टेशन के ऊपर। अब प्लान ये है भाइयों कि करतबा में मुझे रुकना है 2 दिन, उसमें से बल्कि एक ही दिन कह सकते हैं, 2 रातें होंगी और 1 दिन। आज का तो दिन गुजर गया सारा, कल का दिन सारा एक्सप्लोर करेंगे। करतबा बहुत ही तारीख़ी शहर है, मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी करतबा को देखने की, इसकी बहुत लंबी तारीख़ है। मस्जिद करतबा सब लोग जानते हैं, अल्लामा इकबाल ने आके यहाँ पर एक नज़म भी लिखी थी इसी मस्जिद के बारे में, उस मस्जिद को भी विज़िट करेंगे। रात के 10 बज गए हैं, 10:30, और सूरज अभी तक पूरी तरह से गुरूब नहीं हुआ। अभी भी हल्की हल्की सी रोशनी जो सूरज के गुरूब होते वक्त आपको नज़र आती है। बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है यार ये इस वक्त। खैर, और मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है इधर का, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। जब मैं स्टूडेंट था तब से मेरी ख्वाहिश थी करतबा आने की, करतबा को देखने की, इसके तारीख़ी मकामात को देखने की, लेकिन बस किसी न किसी वजह से वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन आज ये विश लिस्ट ये वाली भी पूरी हो गई। तो अभी चलते हैं भाइयों अपने होटल और जाके करते हैं आराम। एक कमाल इत्तेफाक हुआ ना, रात के टाइम पे अभी मैं निकला था कुछ खाने के लिए, क्योंकि सारा दिन से कोई प्रॉपर खाना नहीं खाया था, आज तो भूख बड़ी शदीद लगी हुई थी। तो चलते चलते एक कबाब नज़र आया, लाहौर कबाब के नाम से। तो मैंने कहा कोई टर्किश होगा, मैं चला गया अंदर। इंडियन गाने लगे हुए थे,
तो वहाँ से मुझे शक हुआ कि शायद इंडियन है। पूछने पे पता चला कि भाई ओनर जो है वो पाकिस्तानी था भाई, अपना लाहौर का, इचरे का। तो और बिरयानी और कबाब और इस तरह की सारी देसी चीज़ें रखी हुई थी। तो शदीद तलब थी यार कोई देसी खाना मिले, ताकि वो जो सारे दिन की एक शदीद किस्म की भूख बर्दाश्त की हुई थी ना, उसका कोई मदावा हो जाए। तो भाई लाहौर कबाब में बैठ के बिरयानी और कबाब हमने उड़ाए, बिल्कुल देसी स्टाइल के। और अब मैं हो गया हूँ बिल्कुल पूरी तरह से ताज़ा-दम। और कुर्तबा शहर की जो वाइब्स आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैं जैसे ही एंटर हुआ हूँ, एक बड़ी मॉडरेट सी हवा चल रही है, और ये मेरे बैक पे एक लंबी कतार नज़र आ रही होगी लाइटों की और दरख्तों की। ये बिल्कुल अरब स्टाइल के दरख्त हैं। जो हवा इस वक्त चल रही है ना, काश इसको महसूस करवाने का भी कोई तरीका होता। ये कैमरा आवाज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है, तस्वीर को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन ये जो एहसास है, ये जो लुत्फ़, ये इस हवा की वजह से जो मेरे अंदर पैदा हो रहा है, इसको ट्रांसफ़र करना इस कैमरे के बस की बात नहीं है। तो शायद मुस्तक़बिल में कोई इस तरह की मशीनें ईजाद हो जाएं कि जिसमें इंसान अपने एहसासात को भी मुंतकिल कर सके, जिस तरह से आवाज़ और तस्वीर को मुंतकिल करता है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। बहरहाल ये जो मॉडरेट हवा चल रही है ना, इस वक्त मेरे ख़्याल में 24 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, और ये हल्की हल्की हवा चल रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा एहसास है यार इसका। ये देखो यार, ये छोटी छोटी सी गलियाँ, पतली पतली। और ये है जी हमारा कमरा, अगले 2 दिनों के लिए हमारा मस्कन। बाकी कमरे कम भाई सारे एक जैसे ही होते हैं, इसमें क्या कोई चीज़ होती है यार दिखाने वाली। कहीं पे भी जगह मिल जाए, पड़ा हुआ है तो आपने थोड़ा सा टाइम ही गुजारना होता है। बाकी कमरे सारे एक जैसे ही होते हैं।